डिस्चार्ज, एक्टिव केस 22,000। कानपुर हिंसा के पीछे D2 गैंग की भी भूमिका उजागर। आज जफर हयात को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। अब तक 24 आरोपी किए जा चुके हैं गिरफ्तार। कानपुर में बेहद कड़ी सुरक्षा। कानपुर हिंसा में आरोपियों ने लगाए जाएंगे पोस्टर। 36 नामजद आरोपियों के लगेंगे पोस्टर। बेकनगंज, चमनगंज में लगाए जाएंगे पोस्टर। कानपुर हिंसा में बड़ा खुलासा। बंद का ऐलान टालने के बाद भी कराया गया बंद। व्हाट्सएप चैट से हुआ खुलासा। व्हाट्सएप ग्रुप पर डाली जा रही थी जानकारी। कानपुर हिंसा के 2 दिन बाद भी यतीम खाना इलाके में पसरा सन्नाटा। इलाके की सारी दुकानें बंद। आज जेल भरो आंदोलन का था आह्वान। कानपुर में इमाम, मौलाना और मुफ्ती ने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से पैदल गश्त कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। हापुड़ में पटाखा फैक्ट्री में धमाका। हादसे में 13 मजदूर की मौत। सीएम योगी ने जताया दुख। हापुड़ में हादसे के बाद समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने दौरा किया और पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग की पूजा पर अड़े स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद की तबीयत बिगड़ी। शुगर लेवल गिरकर 44 पर पहुंचा। उनकी सेहत गिरने से उनके शिष्य चिंतित। अंबेडकर एकता मंच ने की मांग। जामा मस्जिद पर बन रहे मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने की मांग की। कहा, अंबेडकर नगर के नाम पर हो स्टेशन का नाम। अंबेडकर नगर में घाघरा नदी में नहाने के दौरान हादसा। 3 युवक डूबे, 2 की मौत, 1 लापता। गोताखोरों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया। तीसरे की तलाश जारी। संत कबीर नगर में कबीर की परिनिर्वाण स्थली पर कार्यक्रम में शामिल हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रहे मौजूद। कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर सीएम योगी की लोगों से अपील। कहा, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए, पर्यावरण संरक्षण के लिए करे काम। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, पर्यटन से रोजगार की असीम संभावनाएं, जिसको देखते हुए पर्यटन विकास के लिए काम कर रही बीजेपी सरकार। इस मौके पर रामनाथ कोविंद ने पर्यावरण को लेकर लोगों को किया जागरूक। साथ ही इस मौके पर संत कबीरदास की सराहना करते हुए कहा, संत कबीरदास ने कभी गरीबों को कमजोरी नहीं माना। गोरखपुर में सीएम योगी ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर लगाए पेड़। इस मौके पर पौधारोपण का संदेश भी दिया। आज सीएम योगी का 50वां जन्मदिन। पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल। सीएम के जन्मदिन पर 51 क्विंटल का केक काटने की तैयारी। सीएम धामी ने ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। सीएम योगी के 50वें जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर बधाई दी और उनके लंबे आयु की कामना की। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने सीएम योगी को जन्मदिन की मुबारकबाद दी। सीएम की लंबी आयु और अच्छी सेहत की कामना की। राकेश टिकैत ने सीएम योगी को जन्मदिन की बधाई दी। इस मौके पर सीएम से बिजली के दाम कम करने की अपील भी की। दिल्ली में सीएम योगी के जन्मदिन के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लखनऊ के याहियागंज गुरुद्वारे में सीएम योगी के 50वें जन्मदिन का विशेष अरदास का आयोजन किया गया। इस दौरान सिख समाज के लोगों ने सीएम योगी की लंबी उम्र की कामना की। अयोध्या के राम कथा पार्क में मनाया जा रहा सीएम योगी का जन्मदिन। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संत सीएम योगी का जन्मदिन मनाने के लिए 5100 किलो का एक लड्डू भी बनाया गया। अयोध्या में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की प्रस्तावित अयोध्या यात्रा के विरोध में उत्तर भारतीय स्वाभिमान यात्रा का समापन। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण ने भी शामिल हुए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन में मिट्टी बचाओ आंदोलन पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सुदूर और इंचा फाउंडेशन को इसके सराहनीय काम के लिए बधाई भी दी। मिट्टी बचाओ आंदोलन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से पर्यावरण को बचाने की अपील की। साथ ही कहा, देश की मिट्टी को केमिकल फ्री बनाना होगा। सामूहिक प्रयासों से ही ये समाधान हो पाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पहले देश के किसान के पास मिट्टी को लेकर जानकारी का अभाव था, जिसको देखते हुए मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड अभियान चलाया गया। आईएएस रामविलास यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने फाइल की तलब। रामविलास पर उत्तर प्रदेश में आय से 500 गुना अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप। उत्तराखंड एसटीएफ ने नकली दवाओं के कारोबार का खुलासा किया। करीब 1 करोड़ की नकली दवा बरामद। हरिद्वार सहारनपुर में की कार्रवाई। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर होटल कारोबारियों ने लगाया जाम। 4 धाम में रजिस्ट्रेशन और सीमित संख्या की मांग। होटल की बुकिंग कैंसिल होने का आरोप।
हरिद्वार ट्रेन रूट पावर ब्लॉक के चलते 2 दिन रहेगा बाधित। कुछ ट्रेनों की गई कैंसिल तो कुछ को आधे रूट पर चलाया जा रहा। विश्व पर्यावरण दिवस पर सीएम धामी ने किया पौधारोपण। वन मंत्री सुबोध उनियाल भी रहे मौजूद। छात्रों को सीएम ने भेंट किए पौधे। आईफा अवार्ड में जुबिन नौटियाल को बेस्ट प्ले सिंगर का अवार्ड। फिल्म शेरशाह के गीत के लिए मिला अवार्ड। उत्तराखंड के रहने वाले हैं जुबिन नौटियाल। भारत में एक बार फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। एक दिन में 4,270 केस आए सामने, 15 लोगों की मौत। देश भर में एक दिन में 2,619 लोग हुए डिस्चार्ज। एक्टिव केस 24,052 पर पहुंचा। देश भर में 194 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन की डोज लगी। अब तक करीब 5,24,000 से ज्यादा लोगों की मौत। फर्रुखाबाद में 20 सड़क गैस टैंकर में लगी भीषण आग। खतरे को देखते हुए आसपास का इलाका खाली करवाया गया। थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र का मामला। कानपुर में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। 3 लोग बुरी तरह से जख्मी, 2 की हालत गंभीर। पीलीभीत में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर महिला की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पूरनपुर थाना क्षेत्र का मामला। लखनऊ के शहीद पथ पर बड़ा हादसा। तेज रफ्तार डंपर में घुसा ट्रक। डंपर के केबिन में फंसकर चालक और क्लीनर की जलकर मौत। बागपत के कोठड़ा गांव में कई दिनों से हाई वोल्टेज बिजली का तार गिरने से लोगों को हो रही भारी परेशानी। ग्रामीण जान का जता रहे खतरा। शिकायत के बावजूद नहीं सुन रहे अधिकारी। शाहजहांपुर में ग्रामीण इलाकों में नशे के खिलाफ कार्यक्रम का आयोजन। इस मौके पर ग्रामीणों को नशा नहीं करने को लेकर दिलाई गई शपथ। लखीमपुर खीरी में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई। कूड़े के ढेर में मिली कई सारी एक्सपायर हो चुकी दवाएं। फतेहपुर में लेखपाल का वीडियो वायरल। रिश्वत लेता हुआ नजर आया। एसडीएम ने निलंबित कर जांच के आदेश दिए। इटावा में गुस्साए ग्रामीणों का हंगामा। गांव के प्रधान पर लगाया भेदभाव का आरोप। पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। फतेहपुर में संपूर्ण समाधान दिवस पर ग्राम प्रधान और फरियादी महिलाओं के साथ अभद्रता के मामले में बीजेपी विधायकों ने खोला मोर्चा। आरोपी के खिलाफ डीएम से की शिकायत। हमीरपुर के सुमेरपुर इलाके में फैक्ट्री एरिया में चला बाबा का बुलडोजर। यूपीएएसआईडीसी के अधिकारी की शिकायत पर हुई कार्रवाई। फैक्ट्री की बाउंड्री की 18 दुकानों को ढहा दिया गया। हरदोई में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष का एक सेल्समैन को धमकाता हुआ वीडियो वायरल। वर्तमान में आर्य समाज के अध्यक्ष राजीव रंजन मिश्रा वीडियो में सेल्समैन को गाली देते सुनाई दे रहे हैं। आतिक अहमद के 3 करीबियों पर SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज। मोहम्मद मुस्लिम समेत 3 पर एफआईआर। दलित की मौत के बाद जमीन हड़पने का आरोप। पीलीभीत में बच्चे को डांटने को लेकर विवाद हुआ। पति ने पत्नी को मारी गोली। गंभीर हालत में महिला अस्पताल में एडमिट। माधु टांडा थाना क्षेत्र का मामला। औरैया में सड़क किनारे हाथ पैर और आंखों में पट्टी बांधे मिला युवक। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को बंधन मुक्त कराया। युवक ने ससुराल वालों पर आरोप लगाया है। फतेहपुर में पीट कर महिला की हत्या। पुलिस को सूचना दिए बिना कहीं जा रही थी। शव का अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। बरेली में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। ट्यूशन टीचर के पति एक मासूम के साथ किया रेप। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामले को दर्ज किया। फिरोजाबाद में मुठभेड़ में पुलिस ने रेप के आरोपी को किया गिरफ्तार। पैर में लगी गोली, आरोपी घायल। बदमाश पर 12 साल की मासूम से रेप का आरोप। कानपुर में मामूली विवाद में कारोबारी की जमकर पिटाई। दुकान में घुसकर दबंगों ने कारोबारी को पीटा। पिटाई का वीडियो वायरल। मेरठ के मवाना क्षेत्र के ढिकौली गांव में शराब पार्टी के दौरान कहासुनी घर में घुसकर दोस्तों ने अपने ही साथी की हत्या की घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। जौनपुर में ऑर्केस्ट्रा में डांस को लेकर होमगार्ड की हत्या। मारपीट के दौरान 8 लोग हुए घायल। 2 की हालत नाजुक। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हरदोई में वीडियो के सामने महिला की पिटाई। रिटायर्ड लेखपाल पर आरोप। सड़क निर्माण के विरोध में जुड़ा है मामला। विश्व पर्यावरण दिवस पर मंत्री गणेश जोशी ने भी अपने सरकारी आवास पर पौधारोपण किया। इस दौरान विधायक अरविंद पांडे भी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने भी विश्व पर्यावरण दिवस पर देहरादून में यमुना कॉलोनी स्थित अपने आवास परिसर में फलदार पौधों का रोपण किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर नैनीताल में स्वच्छता अभियान चलाया गया। नैनीताल और आसपास करीब 4000 लोगों में से एक साथ सफाई की। संत निरंकारी ट्रस्ट ने नालों के साथ शहर के कई हिस्सों को साफ किया। नगरपालिका जोशीमठ के द्वारा अनोखी पहल। यहां बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड जाने वाले तीर्थयात्रियों को स्कूली बच्चों और नगरपालिका ने स्वच्छता के प्रति जागरूक किया।
विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर रुद्रपुर नगर निगम ने कई जगहों पर पॉलिथीन जागरूकता अभियान चलाया। लोगों से भी पॉलिथीन का इस्तेमाल न करने की अपील की। विश्व पर्यावरण दिवस पर रुद्रपुर नगर निगम ने चलाया जागरूकता अभियान। कई जगह की इकट्ठा पॉलिथीन, लोगों को पॉलिथीन का प्रयोग न करने की सलाह दी। वाराणसी में कोर्ट परिसर में पर्यावरण दिवस के मौके पर अनोखी मुहिम, शहीदों के नाम पर लगाए गए पेड़, शहर में लगाए गए 10,000 से ज्यादा पेड़। इटावा में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अलग अलग प्रजातियों के पेड़ लगाए गए। तहसीलदार और थानाध्यक्ष ने भी वृक्षारोपण किया।